एक बार सोच के देखिए दोस्तों, एक मादा हाथी भूखी प्यासी बाहर निकली भूख खाने की तलाश में। खाने के लिए उसको क्या मिला? एक अनानास के अंदर कुछ विस्फोटक सामग्री रख के उसको दी गई, और जिससे उसके मुंह में कुछ ना कुछ विस्फोट ऐसी कार्रवाई हुई, और जिससे उसके अंदर का मुंह और जबड़ा क्षतिग्रस्त हो गया। अब वो भूखी पहले थी, कुछ भी खा नहीं पा रही थी। वो शहर भी निकली, बाहर भी निकली, जंगल में भी गई, लेकिन उसको खाने के लिए कहीं कुछ नहीं मिला। ना वो खा पा रही थी, क्योंकि उसके अंदर से मुंह उसका जख्मी था। जाकर वो एक नदी में खड़ी हो गई। नदी में पानी में अपनी जलन मिटाने के लिए, अपने दर्द को मिटाने के लिए वो नदी में जाके खड़ी हो गई, और अपने मुंह को उसने पूरा पानी में डुबोए रखा। जब केरला के इस जंगल कर्मचारी को उसको पता चला, तो जंगल के फॉरेस्ट के जो कर्मचारी हैं उन्होंने पूरी कोशिश की उसको वहाँ से निकालने की, उसे बचाने की, पर कहीं ना कहीं शायद बहुत देर हो चुकी थी। कुछ हाथी भी बुलवाए गए उसको निकालने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हथनी हार चुकी थी। अपना मन से वो ये सोच चुकी थी कि उसकी हालत ख़राब है, और वो इस अवस्था में नहीं थी कि वो बाहर आ सके। और दोस्तों, बहुत ही दुख के साथ, जैसा कि आपको पता चला होगा कि केरला में के एक शहर में ये हादसा हुआ है, और वो हथनी जो है ख़त्म हो चुकी है। ये हथनी भूखी थी, काफ़ी दिनों से खाने की तलाश में बाहर निकली, गर्भवती भी थी। इसको कुछ लोगों ने, जैसा कि बताया जा रहा है, कुछ लोगों ने, अनजान लोगों ने एक अनानास के अंदर कुछ विस्फोटक सामग्री रखकर इस हथनी को खाने के लिए दिया, और जिससे कुछ विस्फोट हुआ, और इसके अंदर का जो मुंह है, अंदर का जबड़ा जो है पूरी तरह टूट गया। ये आज इसका पोस्टमार्टम हुआ है, और करीब 14 दिनों से ये पाया है कि ये भूखी थी। और जब इसको किसी ने कुछ खाने के लिए दिया, तो वो अनानास फटा, अनानास के अंदर कुछ रखकर कोई विस्फोटक चीज़ इसको खाने के लिए दी, कुछ फटा के रखकर, और जिससे इसके अंदर का जो है मुँह सारा जख्मी हो गया। और गर्भवती है, ये अपनी गर्भवती थी। उसके बाद ये जाकर एक नदी में खड़ी हो गई, और इसी तरह खड़ी रही। वन के कर्मचारियों ने काफ़ी कोशिशें की इसको वहाँ से निकालने की, कि वहाँ से निकल जाए। कुछ हाथियों को भी बुलवाया गया, लेकिन किसी भी तरह से हथनी बाहर नहीं आई। और दोस्तों, बहुत दुखद बताना पड़ता है कि आपको जैसे पता है कि हथनी की मृत्यु हो गई। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। जो भी हो, मैं अपने चैनल के माध्यम से बहुत उन लोगों की निंदा करता हूँ, और इतना घृणात्मक जो उन्होंने काम किया है। एक हथनी, एक वन्य प्राणी, निर्जीव प्राणी, जो कि तलाश में निकली थी खाने के लिए, गर्भवती थी, और उसके साथ इस तरह का जो कृत्य है इन लोगों ने किया है, हम अपने चैनल से इनकी बहुत भर्त्सना करते हैं। बहुत दुख हुआ दोस्तों, बहुत ही तकलीफ़ है। इस तकलीफ़ को बयान मैं शब्दों से नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी पीड़ा जो उस हथनी ने सही होगी, जो पीड़ा, नदी में खड़ी रही और उसने अपनी सूंड और अपना मुंह नीचे की तरफ नदी में लगाए रखा, और उसके बाद उस हथनी की जो है मृत्यु हो गई। गवर्नमेंट पता लगाने की कोशिश कर रही है किन लोगों ने ये किया, कैसे किया। जो क्रूल और जितना ख़तरनाक कृत्य है उन लोगों ने उस हथनी के साथ किया है, बहुत ही गलत किया है। हम अपने चैनल की ओर से उनका बहुत विरोध करते हैं, बहुत ही निंदा करते हैं, और पूरी कोशिश करते हैं, सरकार से प्रार्थना करते हैं, अपने सब्सक्राइबर की ओर से, अपने व्यूवर्स की ओर से, कि जिस किसी ने भी ये किया है, या जो भी कोई इनके पीछे हैं, उसको सख्त से सख्त सज़ा उसको मिले। दोस्तों, पहले ही आप जैसे पता है कि हमने सुना करते थे कि अगर कुछ भी बुरा करते हैं उसका भुगतान हमें करना ही पड़ता है। ये प्रकृति, इस प्रकृति की जो भी इसके साथ हम छेड़छाड़ हमने की है, या हम जो भी कोई करता है, यकीन मानिए उसका भुगतान उसको करना पड़ेगा। हम इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, आज जैसे कि पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना के इस समस्या से जूझ रहा है, यकीन मानिए इसके पीछे कोई ना कोई वजह ये नहीं है। आज प्रकृति से जो छेड़छाड़ हम लोग करते हैं, चाहे वो नदी है, पानी है, तालाब, किसी भी माध्यम से जो प्रकृति के साथ हम लोग जो छेड़छाड़ करते हैं, उसका भुगतान हमें ज़रूर करना पड़ता है। आज कोरोना कोविड का जो विषय है, इस विषय में आज कितनी तरह से त्रासदी मच चुकी है, कितने लाखों लोग मर चुके हैं, कितने लाखों लोग आज भर्ती हैं अस्पतालों में। पूरी तरफ से आपको पता है पूरा विश्व इस कोरोना की चपेट में है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सपोर्ट ह्यूमैनिटी के माध्यम से, आपका साथी संदीप, ऐसा कोई भी कृत्य अगर कोई करता है, ऐसा गलत कोई भी काम करता है, चाहे वो ह्यूमैनिटी के लिए हो, चाहे वो लोगों के लिए हो, चाहे वो जानवरों के लिए हो, प्लीज़ ऐसा मत करें। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसे ज़रूर रोके। और अगर आपको किसी भी तरह से इस बारे में पता है, जिस किसी ने भी हथनी के साथ ये गलत कृत्य किया है, इस मादा हाथी के साथ ये गलत काम किया है, जितना अगर जो भी आपको पता हो, कोई भी अगर आप सूचना हो, आप ज़रूर दें। और जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि कम से कम उन लोगों का पता चल सके जिसने इतना गलत काम उसके साथ किया है। एक जंगल के फॉरेस्ट के जो कर्मचारी हैं उन्होंने पूरी कोशिश की उसको वहाँ से निकालने की, उसे बचाने की, पर कहीं ना कहीं शायद बहुत देर हो चुकी थी। कुछ हाथी भी बुलवाए गए उसको निकालने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हथनी हार चुकी थी। अपना मन से वो ये सोच चुकी थी कि उसकी हालत ख़राब है, और वो इस अवस्था में नहीं थी कि वो बाहर आ सके। और दोस्तों, बहुत ही दुख के साथ, जैसा कि आपको पता चला होगा कि केरला में के एक शहर में ये
हादसा हुआ है और वो हथनी जो है ख़त्म हो चुकी है। और अभी जो उसका पोस्टमार्टम हुआ है उसके अनुसार ये पता चला है करीब 14 दिनों से वो भूखी थी, गर्भवती थी। उसके पोस्टमार्टम से ये रिपोर्ट सामने आई है और अंदर का उसका जबड़ा टूटा हुआ था। हम एक बार फिर सपोर्ट ह्यूमैनिटी के माध्यम से उन लोगों का, जिस किसी ने भी ये कार्य किया है, जो भी इसके पीछे है, उसे सख्त से सख्त कार्रवाई मिले। हम समाज की ओर से, अपने सब्सक्राइबर की ओर से, अपने व्यूअर्स की ओर से और हमारे चैनल की ओर से सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि जो भी इसमें कारण है या जो भी इसमें शामिल है, जिस भी प्रकार से शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगा। तो मेरे साथियों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जी हाँ, कहीं ना कहीं उस हथनी को इंसाफ दिलवाने के लिए इस मुहिम का हिस्सा बनिए, उसको न्याय ज़रूर मिले। मैं आपका साथी संदीप, सपोर्ट ह्यूमैनिटी से। जय हिंद, जय भारत।